Assalamu alaikum guys, welcome to the channel. Hope you are doing well. Today our topic is incorporating Sharia law into a contemporary legal system. ठीक है, बेसिकली जो है ना आपने सबसे पहले इस टॉपिक को समझना है कि इस क्वेश्चन में जो है ना वो लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि बेसिकली जो कंटेम्प्रेरी लीगल रिजीम है ना, ठीक है, उसमें जो है ना हम इनकॉपरेट कैसे कर सकते हैं शरिया लॉ को। ठीक है, अब शरिया लॉ मीन्स इस्लामिक लॉज जो है, इस्लामिक लॉज को जो है ना हम किसी भी लीगल रिजीम में जो है ना इनकॉपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली जो है ना हमने इस टॉपिक में जो ना आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। देखिए, जब भी मैंने आपको लीगल सिस्टम के वाले से स्टडी करवाया था ना, मैंने आपको कहा था कि जो ना लीगल सिस्टम डेवलप कैसे होता है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो मैंने उसमें आपको ये चीज़ बताई थी कि कोई भी लीगल सिस्टम एकदम से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, आपने जितने भी लीगल सिस्टम पढ़े हैं वो एकदम से डेवलप नहीं हुए, उनको कितने साल लगे हैं डेवलप होते। ठीक है, कितने सालों में वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, आज भी अगर आप, हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, तो आज भी अगर कोई भी लॉ जो है ना वो अमेंड होता है तो वो इतनी जल्दी से जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हो जाती, उस पर भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हालांकि हमने सारी चीज़ें कोडिफाइड फॉर्म में लिखी हुई हैं, तब भी जो है ना टाइम लगता है। लेकिन सोचें कि एक पूरा लीगल सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट करवाना है किसी भी जो है ना लीगल सिस्टम में, तो हम जो है ना उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। देखिए, ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी ऐसा लीगल रिजीम, ठीक है, जिसमें जो ना हमने फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की एग्जांपल लेना, पाकिस्तान इज़ अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो ना हमने शरिया लॉ को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है, इनकॉपरेट करवाना है, तो बेसिकली हम कैसे करवाएंगे। ठीक है, शरिया लॉ को भी हम इनकॉपरेट करवाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर होगा वही जो ना हम स्टडी करें। देखिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो इतनी जल्दी नहीं होता। इसमें बेसिकली लीगल राइट्स, कल्चर्स और जो ना ह्यूमन राइट्स के वाले से जो ना देखा जाता है। जब भी आप कोई भी लीगल सिस्टम को जो है ना वो किसी भी जो है ना लीगल सिस्टम में जो है ना वो इनकॉपरेट करवा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो है ना एक जो है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें। ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को देखा जाता है, जुडिशल सेटअप को देखा जाता है। ठीक है, फिर जो है ना उसको गवर्नमेंट जो है ना इंटरप्रेट करती है, फिर उसको अप्लाई करती है, फिर जो है ना लोगों में उसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ठीक है, फिर लोगों से उसके वाले से पूछा जाता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ठीक है, फिर उसको लीगल इंस्टीट्यूशन में स्टडी करवाया जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, लोगों में उसकी अवेयरनेस डाली जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर है कि हम किसी भी लीगल सिस्टम को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने के वाले से पढ़ने से पहले जो ना हम बेसिकली ये जान लेते हैं कि शरिया है क्या। देखिए, शरिया बेसिकली कहते हैं द करेक्ट पाथ। ठीक है, और शरिया लॉ मीन इस्लामिक लॉज। ठीक है, अब इस्लामिक लॉज जो है ना वो बेसिकली आपको जो है ना वो कुरान में मिलेंगे। ठीक है, और कुरान जो है ना वो बेसिकली हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस, जो आयतों की फॉर्म में जो है ना वो नाजिल हुआ। ठीक है, अब जो कुरान में जो लॉज लिखे गए हैं वो बेसिकली जो है ना वो आयतों की फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, कुरान इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि कुरान जो है ना वो हमें ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से बताता है। ठीक है, और इट्स अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, हर चीज़ के हवाले से आपको जो ना कुरान मजीद में जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, अब कुरान में जो लिखे गए हैं लॉज वो बेसिकली जो है ना इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस है। ठीक है, आयतों की फॉर्म में, जैसे कि सूरत अल इमरान की अगर हम बात करें तो उसमें जो है ना आयतों की फॉर्म में जो है ना वो बेसिकली हमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जो है ना, उसके बाद जो वुमेन राइट्स के वाले से है, सूरह निसा में बताया गया है कि औरतों के क्या हकूक है। सूरह नूर में जो है ना हमें बताया गया, उसके बाद सूरह और भी बहुत सी जो है ना वो सूरतें हैं जिसमें जो है ना आयतों की फॉर्म में जो है ना हमें लॉज बताए गए हैं। तो बेसिकली जो है ना जो शरिया लॉज है ना, ठीक है, वो लॉज जो है वो हमें जो है ना वो कुरान से मिलते हैं। इस्लामिक लॉज जो बेसिकली हमें कुरान से मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसिंग और सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आखिरी नबी की जो उन्होंने जो प्रैक्टिस परफॉर्म की थी, जो उनकी हदीस है, वहाँ से जो ना हमें बेसिकली जो है ना लॉज मिलते हैं। अब शरिया जो था बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया था, उसको जो ना हम फ़िक कहते हैं। ठीक है, इसको जो ना हम बहुत ज़्यादा डिटेल से जो ना इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो ना हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है हम जो ना सिर्फ उसी तक रहेंगे, ज़्यादा जो ना आगे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो उसमें इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो ना हम नेक्स्ट जो ना वो शुरू करें। ठीक है, उसमें पूरी एक जो ना वो प्ले लिस्ट होगी, कंप्लीट लेक्चर होंगे, तो उसमें एक एक बेसिक चीज़ आपको बताई जाएगी कि बेसिकली जो है ना वो इस्लामिक लॉज है क्या। ठीक है, कहाँ से ड्राइव हुए, ठीक है, कैसे डेवलप हुए, क्या उसकी हिस्ट्री है, सब कुछ बताया रहेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली जो ना आप इस टॉपिक के वाले से बात समझे कि शरिया लॉ जो है ना वो आपको जो है ना कुरान से मिलते हैं, इस्लामिक लॉ जो है ना वो आपको कुरान से मिलते हैं। ठीक है, और उसको जो है ना देन हमने कोडिफाइड फॉर्म में जो ना एक सेपरेट बुक में जो ना लिखे हैं। ठीक है, आपको
अगर आप सिर्फ इस्लामिक लॉज ही पढ़ना चाहते हैं तो उस पे ऊपर भी डिफरेंट उलमा जो है ना इजमा करके उसको जो है ना एक सेपरेट बुक्स में भी लिखा गया है। अगर आप सिर्फ जो है ना इस्लामिक लॉज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप पूरा कुरान पढ़ना चाहते हैं तो कुरान की आपको कुरान मजीद की कितनी जो है ना वो इस वक्त आपको जो है ना रिटर्न फॉर्म में जो है ना वो मिलते नज़र आएंगे कुरान, ठीक है। तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ें। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक जो है ना हम कहते हैं कि मैंने सिर्फ लॉज ही पढ़ने हैं इस्लाम के, तो उसकी भी जो है ना बुक्स लिखी हैं उलमाज ने, बहुत से उलमाज ने बुक्स लिखी है। तो बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसको जो है ना हम फिक कहते हैं, ठीक है। अब फिक भी जो है ना एक जो है ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जैसे ये डेवलप हुई थी, ठीक है, एकदम से फिक डेवलप नहीं हुई, ठीक है, इसको भी डेवलप होते बहुत अरसा लगा है, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया फिक कैसे डेवलप हुई, कौन लोग थे जिन्होंने डेवलप की, ठीक है, बेसिकली फिक का फाउंडर कौन है, ठीक है, ये जो ना इसमें जो ना थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले इसमें इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो ना इस्लामिक लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में वो मैरिज के वाले से हैं, डिवोर्स के वाले से हैं, इनहेरिटेंस के वाले से हैं, ठीक है, चाइल्ड कस्टडी के वाले से जो ना ज़्यादातर लॉज। इसमें जो ना मैंने जैसे कि आपको पहले कि इस्लामिक लॉ जो है ना वो सिर्फ हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के वाले से नहीं बताता, बल्कि इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। सिविल लॉज के वाले से भी बताता है, अगर आपको ट्रेड के वाले से कुछ चाहिए तो वो भी आपको जो है ना कुरान में मिलेगा, अगर आपको जो है ना वो इकोनॉमी के वाले से कुछ चाहिए तो वो भी आपको कुरान में मिलेगा, अगर आपको सिविल लॉज के वाले से कुछ चाहिए तो वो भी आपको कुरान, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपको कुरान में मिलेगा, ठीक है। अब जो है ना फिक के बेसिकली जो है ना फिक को जो है ना फिक का प्रोसेस जो है ना वो शुरू कैसे हुआ, ठीक है, इसके फाउंडर देखे जब कंपाइलेशन ऑफ कुरान हुई थी ना, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो फिक का जो है ना प्रोसेस जो है ना वो शुरू हुआ, ठीक है। ये बेसिकली इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लें, ये बेसिक चीज़ है और ये आपको याद भी रहनी चाहिए, और ये आपकी जो ना नेक्स्ट जब आप इसको जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम आएगी कि बेसिकली जो है ना इस्लामिक जो है ना उसमें दो बड़े सेक्ट है, ठीक है, इस्लाम में दो जो ना बड़े सेट है, एक सुन्नी और एक शिया, ठीक है। अब जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है ना वो बेसिकली सेपरेट है, और जो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स है ना वो सेपरेट है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, जो सुन्नी जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं वो सेपरेट है, ठीक है, बेसिकली है वो एक ही है, मतलब वो कुरान और सुन्ना को ही फॉलो करते हैं, लेकिन उनके स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पे इजमा और जो है ना वो कियास का कॉन्सेप्ट भी है, और जो है ना मुज्तहिद का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स और जो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स है ना वो डिफरेंट है। अब जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है ना बेसिकली वो है 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, इमाम अबू हनीफा, मालिकी, शाफी और हम्बली, ठीक है। मैं फिर से नाम ले देता हूँ, इमाम अबू हनीफा, मालिकी, शाफी और हम्बली, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट्स आपको अलहदा से पूछे भी जा सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये स्कूल ऑफ थॉट्स आपको अलहदा से पूछे भी जा सकते हैं। उसके बाद जो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स है वो इमाम जाफ़र अल सादिक है, ठीक है। अब जो बेसिकली जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, ठीक है, देखिए ये जो ना बिलीव्स ये भी कुरान और सुन्ना को ही करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली इन्होंने जो ना अपने थॉट्स इसमें एक्सप्रेस किए हैं कि अगर कोई चीज़ आपको कुरान और सुन्ना से इंटरप्रिटेशन करने के बाद ऐसा नहीं समझ आ रही तो फिर आप कौन सा वे जो ना अडॉप्ट करेंगे। ये बेसिकली जो ना हमें 4 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स हमें बताते हैं, ऐसे ही जो ना वो शिया को जो ना शिया के स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो ये चीज़ें बताते हैं, ठीक है। बेसिक जो इनकी टीचिंग है वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक ही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये टीचिंग भी दी है कि अगर आपको कुरान और सुन्ना से कोई चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आप किस वे को अडॉप्ट करोगे। देखिए सबसे पहले जो है ना वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, हम जो है ना वो जो है ना सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं, तो उसमें मैंने आपको पहले कहा था कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो 4 है, ठीक है, इमाम अबू हनीफा, मालिकी, शाफी और हम्बली। इमाम अबू हनीफा की बात करें तो इमाम अबू हनीफा इज़ अ फाउंडर ऑफ फिक, ठीक है, बेसिकली इमाम अबू हनीफा जो है ना वो उनको जो है ना फिक का फाउंडर कहा जाता है, और इट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, चूँकि ये उस वक्त के टाइम पीरियड में थे, इन्होंने जो है ना सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सक्सेसर थे और उनके सक्सेसर थे, ये उनको जानते थे, ठीक है। ये बेसिकली बहुत से सहाबा कराम को भी इन्होंने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये उस वक्त ये जो ना उस वक्त के टाइम पीरियड के थे जब इन्होंने जो ना ये टीचिंग शुरू की। इनका बेसिक फोकस जो था वो कुरान सुन्ना, ठीक है, कस्टम्स और ट्रेडिशन ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद एनोलॉजी पे था। एनोलॉजी कहते हैं कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने जो है ना शराब को कंपेयर किया था कि बेसिकली जो है ना वो शराब जो है ना वो इस्लाम ने हराम करार दी थी, कि क्या जो है ना वो जब शराब हराम करार दी गई तो उसके बाद जो है ना वो आइस का और तम्बाकू वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ना इस टाइम पीरियड में आया, तो क्या जो है ना वो आइस, शीशा वगैरह और जो है ना हीरोइन वगैरह और तंबाकू वगैरह भी हराम है। तो जब उल्मा ने जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया तो उल्मा ने देखा कि शराब को क्यों हराम करार दिया गया था। शराब को इसलिए हराम करार दिया गया था कि जब आप शराब पीते हैं तो आप जो है ना बेसिकली अपनी ओरिजिनल जो है ना सिचुएशन उससे हट जाते हैं,
जब आप शराब पीते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल किसी चीज़ की होश नहीं रहती। तो इस वजह से इन्होंने फिर कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से हटा रही है, तो वो चीज़ जो है ना हराम डिक्लेयर है, ठीक है। तो इनको ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, ठीक है। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ज़्यादातर जो लोग मानने वाले हैं वो इमाम अबू हनीफा को हैं, ठीक है। जो है ना चाइना, एशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान में बहुत से लोग मानने वाले हैं, बल्कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मानने वाले ही इमाम अबू हनीफा को हैं, ठीक है। तुर्की, इंडिया, ठीक है। उसके बाद इमाम हम्बली, ठीक है। इनका बेसिक जो फोकस था वो जो है टीचिंग और जो प्रैक्टिसिंग थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है, और जो कस्टम्स है उन पे था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इमाम जाफ़र अल सादिक, बेसिकली ये जो है ना वो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। ये इन्होंने ज़्यादातर जो है ना हदीस को फोकस किया, ठीक है, एनोलॉजी को ज़्यादातर फोकस किया, ठीक है। इराक, ईरान वगैरह, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इनके मानने वाले हैं। उसके बाद मालिकी स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट्स को भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ज़्यादातर फोकस जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशंस पे ज़्यादातर फोकस किया, ठीक है। ज़्यादा फोकस जो है ना इनके ट्रेडिशंस पे था, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट वे से जो ना इन चीज़ों को इंटरप्रेट किया। कंसेंसस ऑफ ओपिनियन पे ज़्यादातर फोकस था। कंसेंसस ऑफ ओपिनियन कहते हैं बेसिकली इजमा को, ठीक है। जब उलमा जो है ना इजमा करते हैं तो उसको जो है ना कंसेंसस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, ठीक है। अब इजमा का कॉन्सेप्ट ये है कि उलमा जो है ना वो एक चीज़ पे जो है ना इजमा करते हैं। जैसे कि हमारे पार्लियामेंटेरियन क्या करते हैं, जब भी कोई लॉ बनाना होता है तो वो लॉ बनाने के बाद जो है ना उसमें वोटिंग करते हैं, ठीक है। वोटिंग करने के बाद जो मेजोरिटी फैसला होता है ना वो फिर लॉ पास हो जाता है। अगर मेजोरिटी उसके हक में है तो वो चीज़ जो है ना पास हो। ऐसी उलमा जो है ना किसी भी चीज़ पे इजमा करते हैं, जैसे कि इजमा हुआ था जुम्मे के प्रेयर के वाले से कि जो है ना जुम्मे की नमाज में जो है ना वो 2 दफ़ा अजान दी जा सकती है कि नहीं, तो इस पर इजमा हुआ था। तो फिर जो ज़्यादातर जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा था कि दी जा सकती है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जुम्मे में जो ना हम 2 दफ़ा जो है ना अजान देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इजमा से ही हुआ था। उसके बाद जो है ना वो ये जो हम तराविया वगैरह पढ़ते हैं इस पर भी जो ना इजमा हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना कंसेंसस ऑफ ओपिनियन जो ऑफ उजमा के वाले से जो ना इनका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद शाफी स्कूल ऑफ थॉट से बेसिकली इन्होंने एनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। और ये भी बेसिकली जो है ना वो टीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रैक्टिसिंग और कुरान के बाद, ठीक है। कुरान इनका बेसिक चीज़ थी, ठीक है। जब आप इन सब की टीचिंग पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ जो है ना वो कॉमन मिलेगी, ठीक है। वो कौन सी चीज़ कॉमन मिलेगी कि इन्होंने लिखा है अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज़ जो है कि कुरान और सुन्ना से मिल रही है, ठीक है, और हमारी टीचिंग के अगेंस्ट है, तो आप कुरान और सुन्ना को फॉलो करें, ठीक है। बेसिकली ये भी हमें इसी चीज़ के वाले से बता रहे हैं कि आप कुरान और सुन्ना को फॉलो करें, आप कुरान और सुन्ना को फॉलो करें, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपने जो ना थॉट्स दिए थे जिनके वाले से मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इनको बहुत डिटेल से हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम ज़रूर इसको जो ना डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना लीगल सिस्टम में जो है ना हम शरिया लॉ को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड ये है वो ये है कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, अगर हमने पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में जो है ना वो शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है तो हम उसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 जो है उसमें इस्लामिक प्रोविजंस के वाले से पूरी प्रोविजंस है, ठीक है, जिसमें बताया गया हुआ है कि एक लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है ना वो इस्लाम, कानून और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इस्लामिक काउंसिल कैसी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना शरिया लॉ को इनकॉर्पोरेट करवाया अपने लीगल सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी लीगल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ना हम सबसे पहले उसके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो ना हम शरिया लॉज को जो ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ही अगर हमने किसी भी लीगल सिस्टम में शरिया लॉ को जो ना इनकॉर्पोरेट करना है तो हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें जो ना ऐड करेंगे, ठीक है। ये पहला मेथड था। उसके बाद सिलेक्टिव एप्लीकेशंस, ठीक है। हम ये चीज़ बेसिकली देखते हैं कि लोग जो ना पर्सनल जो लोग हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो पाकिस्तान में जो ना इस्लामिक लॉ जो ना इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो ना इस्लामिक लॉज में किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वैसे तो हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चीज़ जो मेजर जो चीज़ मेजोरिटी में फॉलो हो रही है वो बेसिकली मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिवोर्स का, इनहेरिटेंस का, गार्डियनशिप के वाले से जो ना कॉन्सेप्ट हम उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना ड्यूल लीगल सिस्टम बेसिकली जैसे कि पाकिस्तान में मल्टीपल हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा लीगल अब यहाँ पे चेक करते हैं बेसिकली जब भी आप किसी भी लीगल सिस्टम को देखते हो, ठीक है, कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि ज़्यादातर लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्या लोग जो है ना कॉमन लीगल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या शरिया लॉ के वाले से जो है ना वो लोग चाहते हैं कि वो बेसिकली शरिया लॉ को फॉलो करें, ठीक है। देखिए कोई भी इंडिविजुअल्स जो है ना, इंडिविजुअल्स ज़्यादातर उस चीज़ को फॉलो करते हैं जहाँ पे जो है ना आपको ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हो, ठीक है। अब इस्लाम में आपको ऐसे राइट्स मिलते हैं जो कि आपको बेसिकली वेस्टर्न डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में वो राइट्स नहीं मिलते,
ठीक है, इस्लाम ने हर चीज़ के वाले से जो ना राइट्स दिए गए हुए हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि बेसिकली शरिया लॉ ही जो है ना वो बेसिक इम्प्लीमेंट हो, शरिया लॉ ही जो है ना इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। लेकिन चूंकि हम ज़्यादातर वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इस वजह से जो ना हम एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम लेके जो ना पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लियरली बाउंड्रीज क्लियरली एक्सप्लेन की होती हैं हर चीज़ें। अब जैसे आपने किसी भी लॉज को किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट करवाना है, तो जब तक आप उसको क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो लोगों को ऐसे पता चलेगा कि ये जो ना लॉज बेसिकली है क्या, ठीक है। तो ऐसे जो ना शरिया लॉज को क्लियरली जो ना डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जैसे कि बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ना चैप्टर अगर आप पार्ट 9 पढ़ें तो उसमें जो है ना वो इस्लामिक प्रोविजंस को क्लियरली जो ना डिटेल के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया हुआ है, ठीक है। कि बेसिक जो है ना इस्लामिक कौंसल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और लॉ जो है ना वो कुरान और सुन्ना से अगेंस्ट नहीं बन सकता, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर जो है ना बेसिक जब आप किसी भी लीगल सिस्टम को ऐड करते हो किसी भी लीगल सिस्टम में, तो आप बताते हो कि बेसिक जो ये लीगल सिस्टम आपको क्या राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे जब हम शरिया लॉ को किसी लीगल सिस्टम में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम बताएंगे कि बेसिक जो है ना शरिया लॉ कौन कौन से राइट्स जो है ना वो इंडिविजुअल्स को दे रहा है, ठीक है। रिलीजन के वाले से, मिनोरिटीज़ के वाले से, फ्रीडम्स के वाले से, जेंडर इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के वाले से जो ना क्या लॉज जो ना वो प्रोवाइड कर रहा है ये बेसिक लॉ जो ना लीगल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो ना लीगल एक्सपर्ट एंड स्कॉलर जब भी कोई लॉज जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाना होता है किसी भी स्टेट में, ठीक है, तो उसके लीगल एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स के ओपिनियंस देखे जाते हैं कि बेसिकली लीगल एक्सपर्ट और स्कॉलर्स के वाले से जो ना क्या राय है इसके वाले से, ठीक है। ऐसी जब जैसे कि हमने जो ना इस्लामिक अगर लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट करवाना है पाकिस्तान में, तो हम देखेंगे कि उलमास की इनके वाले से क्या राय है, ठीक है। जो लीगल एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो लॉ जानते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी जो है ना इसके लॉज के वाले से जो ना क्या राय हैं, तो ये भी बेसिकली जो ना इसमें देखी जाती है। जुडिशल ट्रेनिंग जब भी कोई लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो उस पर जुडिशल को जो ना उसके वाले से जो ना ट्रेन किया जाता है, ठीक है। जो लीगल प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, वो उनको ट्रेन करते हैं, जो उस लॉज को जानते होते हैं वो उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक के वाले से उनकी क्या कंसल्टेशन है। देखिए, जब भी आप जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे पब्लिक जो ना कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो ना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी आपने शरिया लॉ को किसी भी जो ना लीगल सिस्टम में इंप्लीमेंट करवाना है, तो वहाँ पे जो ना पब्लिक के वाले से देखा जाएगा कि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट क्या है उस लॉ में, ठीक है। लीडर्स जो रिलीजियस लीडर हैं उसके वाले से क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसके वाले से क्या कहती हैं, ठीक है। उन जो ना इंटरप्रिटेशन किस वे में जो ना इंटरप्रेट करती है। उसके बाद ओवरसाइट मैकेनिज्म, ठीक है। ओवरसाइट मैकेनिज्म का जो ना कॉन्सेप्ट होता है, रिव्यू वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ग्रेजुअली इंप्लीमेंटेशन, आस्ता आस्ता इंप्लीमेंटेशन और अडॉप्ट किया जाता है उसको। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके वाले से जो ना क्या राय रखी जाती है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन उसके वाले से और ट्रीटीज़ में उसके वाले से जो ना क्या जो है ना चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। कल्चर सेंसिटिविटी, ठीक है, उसके वाले से जो ना बेसिक उसको कल्चर में भी अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। क्या देखिए, जब भी आप शरिया लॉ किसी भी कल्चर में अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये भी देखते हो कि क्या उस कल्चर के लिए वो जो ना लॉज सूटेबल हैं कि नहीं, ठीक है। अब मुस्लिम कम्युनिटी में अगर ये लॉज जो ना फॉलो करवाए जाएँ, तो मुस्लिम कम्युनिटी तो, क्योंकि मुस्लिम तो वैसे ही कहते हैं कि कुरान इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है, तो वो तो इसको इजीली अडॉप्ट कर लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद जो ना कंटिन्यूसली रिव्यू, इसमें बेसिकली जो ना रिव्यू किया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को, सोसाइटी को, लीगल्स हेयर्स के वाले से। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस देखी जाती है इसमें, ठीक है। पब्लिक को जो ना कैसे अवेयर किया जाएगा, पब्लिक का ओपिनियन चेक किया जाता है, ठीक है। पब्लिक इसको किस वाले से इंटरप्रेट करती है। तो ये बेसिकली एक जो है ना पूरा वे है कि हम जो है ना किसी भी लॉ को किसी भी लीगल सिस्टम में जो है ना वो कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। शरिया लॉ के वाले से भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि जो है ना शरिया लॉ बेसिकली है क्या, शरिया क्या है। उसके बाद जो है ना आपने एज यूजुअल इसका कंक्लूजन लिखने, ठीक है, कि शरिया लॉ इज़ अ कंटेम्प्रेरी लीगल रिजीम्स जो कि जस्टिस, इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को जो है ना वो ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो इसके वाले ये बेसिकली जो ना एक जो ना कंप्लीट जो ना टॉपिक हमने डिस्कस किया। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।